दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से निकलकर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर ही निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ युद्ध विराम की बातें जो है वो हो रही थी। जी हाँ, युद्ध विराम ये कहा जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जो है बातचीत की खबरें चल रही थी, ये चीजें चल रही थी। लेकिन अब जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन यहाँ पर बढ़ा दी। जी हाँ, कहीं बैलिस्टिक मिसाइलें जो है ईरान की तरफ से दागी जा रही, कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव जो है वो हो चुके हैं। और अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ईरान ने कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों को सीधे संदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वो खबर भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे की सबसे पहले मैं हेडलाइंस यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है और हाथ से निकलता भी इस वक्त जो है वो जा रहा है। पहले आप हेडलाइंस यहाँ पर देख लीजिए। ईरान ने इजराइल पर दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें, जवाब में इजराइल ने भी बरसाए बम। ट्रंप की अपील के बाद सीज फायर का ऐलान। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। ईरान इजराइल में फिर से भड़की जंग, दोनों देशों ने एक दूसरे पर दागी मिसाइल, हाउती भी हुए हमलावर। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, बड़ी खबर यह है, वेस्ट एशिया क्राइसिस लाइट। ईरान के प्रोटोकेमिकल प्लांट पर इजराइल का हमला, कतर के पीएम ने अरागची से फोन पर की बात। अगली आप हेडलाइन देखिए, ये भी बड़ी खबर यहाँ पर है, जंग पर ट्रंप की नो और नेतन्याहू की यस, दोनों की मजबूरी एक फिर सोच जो है अलग अलग क्यों। ये हेडलाइंस आपने देखी। इस वक्त कितना मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। अब देखा आपने ईरान किस तरह से बेकाबू अब हो चुका है। वो किसी के हाथ यहाँ पर नहीं आने वाला है, उसको बहुत उकसा दिया गया है। और अब जहां तक लगता ये है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इन्होंने बहुत हल्के में ईरान को लिया। आप सोशल मीडिया ट्वीट में आपको दिखा देती हूँ इस मुद्दे पर क्या चल रहा है। ट्वीट, पहला ट्वीट आप देखिए, डॉक्टर मोनिका सिंह का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने फिर से युद्ध जो है वो शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और हमलों की नई लहर। ईरान ने पश्चिम एशिया में कई लक्ष्यों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने आगे लिखा कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कम से कम 2 हमले दर्ज किए गए हैं। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा, देखिए आप क्या लिखा उन्होंने लिखा कि जॉर्डन के कुछ एयरबेस भी निशाने पर आए हैं। आगे उन्होंने लिखा कि क्षेत्र के कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। ईरान का साफ संदेश है, अमेरिका को मैं झुकूंगा नहीं साला। ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है, मतलब साफ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में यहाँ पर नहीं है और लगातार अपनी ताकत जो है दुनिया को भी दिखा रहा है, ट्रंप को भी यहाँ पर दिखा रहा है। अगला ट्वीट देखिए, ध्रुव राठी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। आप साथ में वीडियो भी यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से हमले हो रहे हैं, जिसके बाद जहाजों के हिंद महासागर की ओर बढ़ने की खबर। क्या बड़ा टकराव तय है, ये उन्होंने सवाल भी यहाँ पर किया है। यानी ये हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि अब समुद्र में भी सैन्य गतिविधियां जो है वो तेज होती दिखाई यहाँ पर दे रही है। अगला ट्वीट आप देखिए, जिंदाबाद का ये ट्वीट है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ी खबर भी इस वक्त की जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिंदाबाद का ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को दी बड़ी चेतावनी, ईरान पर लगातार हमलों से नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, अगर हमला जारी रखा तो अमेरिका साथ नहीं देगा, अकेले लड़ना पड़ेगा। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे भी यहाँ पर लिखा है कि 60 दिन के सीज फायर के बाद फिर भड़की जंग ने अमेरिका इजराइल रिश्तों में भी तनाव बढ़ा दिया है। ये पोस्ट कितना बड़ा है, कितनी बड़ी ये खबर है। मतलब अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच तनाव यहाँ पर नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर भी सवाल यहाँ पर साफ उठे जो है वो लग गए हैं। आपने देखिए वायरल ट्वीट, देखिए आपने किस तरह से अब दुनिया में हर काम
हो चुका है। ट्रंप जो है वो सकपका यहाँ पर गए हैं और अब उन्हें अपनी जान की भी परवाह जहां तक है वो करनी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये ईरान जो है पीछे हटने के मूड में यहाँ पर नहीं है, शायद ये और लंबा युद्ध जा सकता है, क्योंकि ये युद्ध जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन मिसाइलें मिसाइलें मिसाइलें, और ईरान जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको मैं पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ, क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता यहाँ पर जा रहा है। एक तरफ युद्ध विराम और बातचीत की बातें यहाँ पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। दावों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल सुविधाओं पर कार्रवाई की। इसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी हमलों के दावे जो है वो सामने आने लगे। ये कहा गया, कई रिपोर्टों में यहाँ पर ये भी कहा गया कि ईरान ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों की ओर मिसाइलें जो है वो दागी हैं। इसी दौरान सऊदी अरब, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी चर्चा में आ रही है। वहां पर भी काफी हमले यहाँ पर हुए हैं। कुछ दावों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोतों को लेकर भी बातें यहाँ पर कही गई। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भी इजराइल को लेकर सख्त बयान जो है वो सामने आए। यानी कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर यहाँ पर देख लीजिए। ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। इस खबर में साफ है कि ये बड़ी खबर है। इस खबर में साफ है कि ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता भी यहाँ पर बढ़ गई। जी हाँ, साफ साफ ट्रंप यहाँ पर डर गए हैं। वो युद्ध विराम की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वो बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी यहाँ पर बताते दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ जो है ट्रंप का झूठ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिसाइलें, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य तैयारियां, ये सब संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता आसान नहीं यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आता है, क्या ये तनाव आने वाले दिनों में जो है और भी बढ़ेगा? क्या युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक जो है वो सीमित रहेगा? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका जो है ईरान पर हमले कर रहा था, ईरान भी अब जवाबी कार्रवाई तुरंत कर रहा है, वो भी अब पीछे नहीं हटेगा। वो भी साफ साफ है, वो पीछे नहीं हटने वाला है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ये सवाल जो है जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि पूरे दुनिया की नजरें इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। शायद पड़ भी रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीजों के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा देश या कहें तो पूरा विश्व यहाँ पर संकट में है। और लेकिन ये युद्ध विराम यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। ईरान पीछे हटने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उससे यहाँ पर जो है साफ साफ ट्रंप की नींदें यहाँ पर उड़ा दी हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।